नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पाकिस्तान के सिंध को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद सियासी गलियारों में अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तानी राज्य सिंध को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर 500 सालों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है तो कोई कारण नहीं है कि हम सिंधु वापस ना ले पाए। यानी सिंधु को पाकिस्तान से वापस लेने की मांग अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई है और उन्होंने ये भी कहा कि हम सिंध को किसी न किसी दिन प्राप्त करने में जरूर सफलता हासिल करेंगे। राम जन्मभूमि के लिए कुछ कर दिया जा सकता है। 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है। कोई कारण नहीं कि हम सिंध वापस न ले। अपने इतिहास के बारे में वर्तमान पीढ़ी को बराबर बताइए, अपने मूल्यों और आदर्शों के साथ उन्हें जोड़िए, लगातार जोड़िए। अगर वे अपने इतिहास के बारे में जानकारी रखेंगे, अपने पूर्वजों की धरती के बारे में जानकारी रखेंगे, तो उसे प्राप्त करने के लिए किसी न किसी दिन उन्हें सफलता भी जरूर प्राप्त होगी। ये बता दें कि सिंधी समाज के अधिवेशन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा बयान दिया है, लेकिन इसी कार्यक्रम में उन्होंने कांग्रेस पार्टी और जवाहरलाल नेहरू पर भी हमला बोलते हुए भारत के बंटवारे का जिक्र किया। और आपको ये मैं बता दूं कि दरअसल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंध को लेकर ये बड़ा बयान दिया तो उसी दौरान इस कार्यक्रम में भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों से ये पूरा जो हॉल था जहां पर ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था वो गूंज उठा। जाहिर तौर पर सिंध समाज का यह अधिवेशन था जहां पर तमाम वो लोग थे जिन्होंने देश के बंटवारे का दर्द सहा है और इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये भी कहा, बात को ध्यान में रखना होगा, देश है तो धर्म भी है, धर्म है तो समाज भी है, और समाज है तो हम सबका अस्तित्व भी है। हमारी प्रायोरिटी इसी प्रकार से करनी है और उसी प्रायोरिटी को बनाते हुए हमें कार्य करना होगा, वही परंपरा को हमें आगे बढ़ाना होगा। और आज तो देश के अंदर विरासत के संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने देखा होगा, आप देश के अलग अलग राज्यों से यहां पर आए हैं, तो लखनऊ में आए हैं, तो लखनऊ से अयोध्या की दूरी बहुत नहीं है, 1.5 से 2 घंटे की दूरी में आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और जनवरी में प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहां पर रामलला 500 वर्षों के बाद अपने मंदिर में फिर से विराजमान होंगे। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, विरासत का सम्मान यही है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, आप अयोध्या से जाएंगे 2.5 घंटे की दूरी पे आपको काशी विश्वनाथ धाम मिल जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करिए। 6 वर्ष पहले क्या था, आज काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री जी कैसे जगमगा रहा है। वापसी में अगर विंध्यवासिनी धाम होते हुए, प्रयागराज होते हुए फिर आप अपनी आगे की यात्रा करें तो आपको लगेगा कि विरासत के प्रति यही भाव हमारे मन में भी होना चाहिए, यही भाव होना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और जवाहरलाल नेहरू पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि 1947 में हुए देश के विभाजन को रोका जा सकता था, लेकिन एक व्यक्ति की महज जिद से भारत की एक बड़ी भूमि पाकिस्तान के रूप में अलग हो गई। आज भी विभाजन की त्रासदी आतंकवाद के रूप में दिखाई देती है। ये बड़ी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई है। तो इस तरीके से इस पूरे
कार्यक्रम में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंध का जिक्र किया और ये कहा कि हम उसे वापस हासिल करेंगे और उसमें सफलता हमें मिलेगी, हमें ये पूरा भरोसा है, तो ये बहुत बड़ा बयान है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो जाहिर तौर पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी इस पर देखने को मिल सकती हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर राम जन्मभूमि को 500 साल के बाद हम प्राप्त कर सकते हैं दोबारा, तो सिंधु जो कि पाकिस्तान में एक भाग है उसको भी हम वापस ला सकते हैं। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। आज योगी जी ने ये कहा है, लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए। आज बताइए कि कभी राम जन्मभूमि बनने का सपना कोई देखा था? कहता था अब नहीं बनेगा। यही कांग्रेसी कहते थे बीजेपी को कि ये बीजेपी वाले लोग कहते हैं राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब तो उनके आका बुआ भी दर्शन करने जाते हैं, करने की योजना बना रहे हैं। तो ये मोदी जी है ना, तो ये फेज जो है ये सनातन भारत की संस्कृति, सनातन के उत्थान का वर्ष है। और ये ऐसा काल है कि कुछ भी संभव हो सकता है। योगी जी ने किसी को धमकाया नहीं। आज मैं देख रहा हूं गांव के लोग कहते हैं कि बाबू राम जन्मभूमि नरेंद्र मोदी बना रहा है। हम बनारस गए थे, काशी को देख करके मन खुश हो गया। महाकाल गए थे, मन खुश हो गया। केदारनाथ गए थे, महा खुश हो गया। अब बाबू जरी आप मथुरा को भी उसी ढंग से कर, जोगी जी मथुरा को भी करने जा रहे हैं, उसके साथ सफाई उफाई। तो ये काल है भारत के वैभव का, उत्थान का काल। इसलिए जोगी जी ने सही कहा। आज पूरे देश में आज योगी जी का नाम है। लेकिन केरला के जो सीएम बनते हैं, अगर बोल रहे हैं कि मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो देश खतरा में चला जाएगा। खतरा में इसलिए चला जाएगा कि केरल में मुस्लिम लीग कहता है मंदिर में हिंदुओं को टांग दूंगा मार करके, और वो चुपचाप मूक दर्शक बन के दिखते रहते हैं। और ये कांग्रेस के गठबंधन वहाँ है मुस्लिम लीग से। जनता को वहां पर संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि देश है तो धर्म है, धर्म है तो समाज भी है, और समाज है तो हम सब का अस्तित्व भी है। उन्होंने ये कहा कि देश के अंदर विरासत का संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, और उन्होंने सिंधी समाज को भी ये कहा कि दरअसल आप भी अपनी वर्तमान पीढ़ी को ये बताइए कि आखिर किस तरीके से हम भारत से अलग हुए हैं, किस तरीके से हमारा जो धर्म है वो सनातन धर्म है, और उसके बाद हम सिंध को वापस हासिल करने में सफलता हासिल कर सकते हैं। ये बड़ा बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया है। तो सीएम योगी ने अब सिंध को लेकर, भारत में शामिल कराने को लेकर ये बहुत बड़ा बयान दिया है, और अब तक सिंध को भारत में वापस शामिल करने की बातें होती रही हैं। और साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं कि लगातार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर भारत से कई मंत्रियों के बड़े बयान सामने आए हैं कि पीओके भारत में वापस शामिल होगा। चूंकि पीओके जो है वो भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन हम उसे हर हाल में वापस पाकर रहेंगे। ये हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री हैं वीके सिंह, उनकी तरफ से भी बयान दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान के 4 प्रांत हैं और उसमें से एक प्रांत है सिंध, जिसको लेकर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है। जाहिर तौर पर एक बड़े संवैधानिक पद पर वो बैठे हुए हैं, तो ऐसे में उनका ये बयान ये बताता है कि भारत सरकार ने न सिर्फ सिंध प्रांत को लेकर गंभीर है, बल्कि अब उस पर व्यापक चर्चा भी सरकार की ओर से की जा रही है। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान समझा जा रहा है, और उन्होंने कहा है कि अगर हम 500 सालों में भगवान राम के जन्म स्थान को पा सकते हैं, तो
ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम सिंध को वापस ना ला पाएं। उसी दिन सिंधी समाज को अपनी वर्तमान पीढ़ी को बताने की जरूरत है कि हम किस तरीके से दरअसल वापस जो है भारत में शामिल हो सकते हैं। ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र इस कार्यक्रम के दौरान उनकी तरफ से किया गया और जिसको लेकर आपको ये बता दें कि चूंकि सिंधी समाज के लोगों को सीएम योगी संबोधित कर रहे थे तो वो काफी खुश थे। तालियों से जो स्वागत है वो मुख्यमंत्री के बयान का उन्होंने किया। भारत माता की जय के नारे उस हॉल में गूंजे जहां पर यह कार्यक्रम चल रहा था। और साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं कि सीएम योगी ने सिंधी समाज भारत के सनातन धर्म का मान्य अंग है ये भी कहा और जाहिर तौर पर इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी और जवाहरलाल नेहरू पर भी बड़ा हमला बोला और ये कहा कि एक व्यक्ति की जिद से भारत का एक बड़ा भूमि का जो टुकड़ा था वो पाकिस्तान के रूप में अलग हो गया, लेकिन आज भी वो हमें आतंक के रूप में हम सब के सामने है, हम सब को परेशान कर रहा है। हम सब कहीं ना कहीं उससे त्रस्त हैं कि तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में आतंकवाद आखिरी शासक गिन रहा है। वहीं आपको ये बताते हैं कि सीएम योगी ने ये कहा कि अगर वर्तमान पीढ़ी को आप उनके बारे में बताएंगे तब आपको प्राप्त करने में उनको किसी ना किसी दिन जरूर सफलता मिलेगी, यानी आप सिंध को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। पीएम मोदी की प्रेरणा से काशी में काशी विश्वनाथ जगमगा रहा है। ये विरासत का ही सम्मान है। अयोध्या, काशी विश्वनाथ धाम, मां विंध्यवासिनी धाम, प्रयागराज की यात्रा, प्रदेश में बहुत कुछ नया हो रहा है। इन तमाम बातों का जिक्र सीएम योगी की ओर से किया गया, लेकिन उन्होंने जो बयान पाकिस्तान के सिंध को लेकर दिया है जाहिर तौर पर उसके बाद अब चर्चा ये हो रही है कि क्या ये सरकार की योजना है कि पीओके को लेकर जो तैयारी है अब वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार की ओर से काफी ज्यादा तेज गति में आगे बढ़ रही है और सरकार पूरी तरीके से तैयार है कि कब पीओके को वापस भारत में शामिल किया जाए, जिसमें प्रांत सिंध भी शामिल है। तो जाहिर तौर पर सिंध को लेकर ये बड़ी बात सीएम योगी की ओर से कही गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।